करें और प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं पिता को धन्यवाद देते हुए हर एक को आशीष करता हूँ। और जितने भी लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, परमेश्वर आपका जीवन बदल दे। हम लोग मुंबई से, उल्लासनगर से, जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री में पास्टर विजय दलवानी परमेश्वर को महिमा देते हुए आज के वचन की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा चाहते हैं। पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के अभिषेक से मुझे भर दे। प्रेरितों 10:38 के अनुसार उसी आत्मा और सामर्थ से मुझे अभिषेक कर, जिससे आपने मेरे खुदावंत यीशु को किया। वो भलाई करता हुआ गया, बीमारों को छुटकारे का सुसमाचार, चंगाई का सुसमाचार दिया। जो पाप में थे उन्हें कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। जो फंसे हुए थे उन्हें आजाद किया, जो बीमार थे उन्हें चंगाई दी। और परमेश्वर का वचन एक अधिकार के साथ बताते हुए आज प्रभु सी आत्मा और सामर्थ से मुझे इस्तेमाल, मैं लेकिन आपका आत्मा बातें हो, यीशु के नाम में सुन ले पिता, आमीन। प्रभु के लोग हैं, आमीन। भाई बहनों, आज का वचन है मसीह जीवन में परीक्षाएं। सारे लोगों के जीवन में कुछ न कुछ परीक्षाएं और समस्याएं हैं, लेकिन आज पूरी चीज हमें परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा छुड़ाएगा, आमीन, हालेलुया। आइए एक वचन का अध्ययन करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? बोले आमीन। याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय, दूसरे वचन से पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा, परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा, याकूब की पत्री पहला अध्याय, कौन फास्ट, पेज नंबर 317। अभिवादन परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। विश्वास और बुद्धिमानी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। फिर से पढ़ो, फिर से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब भी तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए तो आनंद की बात समझो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग ऐसा आनंद को समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे बढ़ो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। यस। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गड़ी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड़ी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। भाई बहनों, मैं फिर से पढ़वाना चाहता हूँ। मैं जब तक वचन शेयर कर रहा था, दूसरे वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, जब तुम बहुत सारी परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यस, तब तुम इस बात को आनंद की बात समझना। जितने तुम्हारे, एक बहन के साथ मैं बात कर रहा था तो उसने बोला, पास्टर जी मुझे ना घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, पूरा घर का काम करना पड़ता है, पूरा ये करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। मैंने बोला ये प्रॉब्लम नहीं है, ये घर के काम है। हेलो, जब तुम काम को
प्रॉब्लम समझते हो तो तुम्हारी परीक्षा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातों को प्रॉब्लम मत बनाओ, ये काम करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात होगी। पौलुस ऐसे, याकूब ऐसे सिखा रहा है कि जब अगर परीक्षा भी आती है तो उसे आनंद की बात समझो। क्यों? हम लोग पढ़ रहे, तुम इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, जब तुम इस परीक्षा में परखे जाओगे तो तुम्हारे अंदर धीरज आएगा। ऑटोमेटिकली जब तुम्हारे पास बहुत प्रेशर आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी और तुम उन्हें हैंडल करोगे तो तुम धीरजवंत बनोगे। कम ऑन, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, समझो हम लोग कार चला रहे हैं, कार किसी को सीखने के लिए भेजो ना तो आदमी डरता है पहले। यस, कार चलाने को वो डरता है। अरे जब कार चलाते ना, जैसे ही वो सिखाने वाला कहता है कि अभी गाड़ी स्टार्ट करो, स्टीयरिंग पकड़ो, अभी पूरी गाड़ी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, और हम लोग को सामने देखते हैं स्टीयरिंग पकड़ते, फिर नीचे रेस, एक्सीलेटर, ब्रेक, गियर, क्लच तीनों रहता है, पैर दो, काम तीन करने, और फिर हाथ में एक हाथ से स्टीयरिंग, एक हाथ से गियर बदलने। देखना नहीं है गियर को। पहला दिन जब हम जाते तो गाड़ी चलाने के टाइम हम सामने देखते, गियर बदलने के लिए इधर देखेंगे तो सामने एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर ये पैरों को ध्यान देना पड़ता है, क्लच दबाएं, ब्रेक दबाएं, एक्सीलेटर दबाएं, रेस दबाएं। हेलो, 5 मिनट में बॉडी थक जाता है, और लोग ऐसा गाड़ी चलाते बाजू में से निकल जाते, और कोई तो बंदा आके रास्ते में ऐसा कार आ रही है, बीच में बोलेगा, उसको लगता है हम लोग अंदर मस्त बैठे, लेकिन एक नए व्यक्ति को जाके पूछो अंदर बैठा है तो क्या हालत हो जाती है। हेलो, पसीने पसीने हो जाते हैं। अरे आदमी के लिए मामूली बात है, रुक जा, अरे रुका नहीं तो, ब्रेक नहीं लगी तो उड़ा डालेंगे, लेकिन सामने वाले को क्या लगता है मजे में बैठे। वैसे ही आप जितने लोग अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना, एक्चुअली वो अंदर परेशान है, बाहर से सब कुछ खूबसूरत दिख रहा है। क्या कर रहे हैं पता चलेगा, लौट लिया, पता चलेगा नौकर को पगार देने के लिए पैसा नहीं है। हेलो, यहां पर याकूब कहता है कि सारी बातों को आनंद समझो। जैसे जैसे हम लोग कार सीखते जाते हैं, बाद में हमको इतना हमारा बॉडी, इतना हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमको बिना गियर देखने के पता रहता है कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। हमारे पैर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अभी क्लच दबा, ब्रेक दबा, एक्सीलेटर दबा, ऑटोमेटिक होता है। ये मन बराबर से वर्किंग करता है। अगर आप देखोगे कोई गाड़ी भी चलाता है, सोचता है दूसरा किधर, लेकिन बराबर अपने घर पे पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही हर एक काम को या परीक्षा को प्रॉब्लम मत समझो, कहता है कि आनंद समझो। इससे परखे जाने से तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। लोग सुन रहे हैं? यस, धीरजवंत रहो, बन जाओगे तुम लोग, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है आज का। हमारे पास समय कम है, मैं फास्ट जाना चाहता हूं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यस, जब तुम धीरज धरोगे, उतावला नहीं, गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, जब धीरजवंत बनोगे ना, लिखा है कि धीरज को अपना काम करने दो। जब तुम धीरजवंत रहोगे ना, सब हो जाएगा, सब होते जाएगा। हेलो, और वो धीरज हमारा प्रार्थना, वो धीरज हमारा परमेश्वर है, वो धीरज हमारा प्रभु के प्रति विश्वास है, वो धीरज हमारा एक मसीह आदर्श जीवन है। धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। यस। इसके बाद हम लोग सीधा 12 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य, ध्यान करना,
अच्छे से सुनो, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यस, परीक्षा में स्थिर रहता है। किसी को काम करना प्रॉब्लम लगता है, लेकिन अगर देखा जाए एक बच्चे का स्कूल में परीक्षा होता है, बहुत परेशान रहता है वो। माता पिता डंडा लेके खड़े, टीचर उधर से चिल्ला रही है। जो बच्चा सुबह को 7 बजे 8 बजे उठता था, अभी उसको डैडी उठा रहे, उठ बेटा पेपर है तेरा, एग्जाम है, उठ पढ़। 6 बजे उठा देंगे, 5 बजे उठा देंगे। वो बच्चा बाल पकड़ता है, बोलता है क्या है आया ना, होमवर्क करना है कि नहीं बेटा? ये देखो, हाँ ये देखो, हाँ बोल रहा है, एकदम सही बात है। कौन उठा रहा है सुबह को एग्जाम में? मम्मी क्या बोलती है? हाँ, और टीचर? एग्जाम अच्छा है? अच्छा है कि खराब है? मजा आता है पेपर देने में? मजा आता है सच्ची स्कूल में? वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है, इससे सीखना चाहिए हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई एग्जाम नहीं देगा तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा कैसे? परीक्षा आनंद है, सब लोग तैयार होना चाहिए। मार्च में एग्जाम दूंगा, जून में नया 10th का एग्जाम दूंगा, फिर कॉलेज। हेलो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पहनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम स्थिर रहोगे, बोलो परीक्षा, कौन बोलो परीक्षाएं। जितनी परीक्षा आती है ना, बोलो अच्छा है। मजा नहीं है? कल से परीक्षा चालू हो जाएगी तुम्हारी कुछ ना कुछ, फिर मुझे मत बोलना पास्टर जी आपने बोला परीक्षा होगी। खतरनाक परीक्षा हो। मुझे कोई प्रार्थना करने के लिए कहे कि पास्टर मेरा ये दूर हो जाए, मैं बोलूंगा और आए, और तुम्हारे को सास तुम्हारी तकलीफ दे, और तुम्हारी बहू, और तुम्हारा बॉस, और तुम्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि तभी तो तुम लोग बाहर निकलोगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। पूछो ना कैसे? मजा नहीं है? पूछो कैसे? जितनी ज्यादा तकलीफ आएगी तभी तो तुम प्रार्थना करने बैठोगे। अगर सब आनंद होगा तो तुम क्या करोगे? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम खुश रहोगे तो प्रार्थना नहीं करोगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा मैं तुम्हें बढ़ोतरी देना चाहता हूं, मुकुट देना चाहता हूं। यस, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। एक व्यक्ति मुझे कभी नहीं बात करेगा, मिलेगा टाइम, बिलीवर आए, हेलो हंसेगा, मालूम वो प्रार्थना करने मेरे साथ कब बैठता है? जब भयंकर तकलीफ होती। हेलो हेलो, फिर वो जब आता है प्रार्थना, फिर मैं बोलता हूं प्रभु अभी क्या करूं? बोला थोड़ी देर बैठने दे इसको मेरे पास, इतने दिनों के बाद बंदा है, अभी तो मुर्गा फंसा है। आया ना? नहीं, आपको लगना चाहिए कि आप कौन सा जीवन जीते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता रहना चाहिए। आगे बढ़ो, यहां तक बहुत अच्छा हो गया। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। 13 वचन अभी गंभीर होते जाएगा। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु से हो रही है। ध्यान से सुनना, आज मैं 3 परीक्षाओं के बारे में बताने वाला हूं। कितनी परीक्षाएं? 3 परीक्षाएं होती है। कोई नहीं कहे कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा करता है। प्रभु कभी भी आपकी परीक्षा नहीं करेगा। हेलो, प्रभु अगर परीक्षा भी करेगा तो मुकुट देगा। बुरी बातों में परीक्षा नहीं करेगा, वो आपको फंसाएगा नहीं। और गंभीर वचन 14 वचन, परंतु ध्यान से सुनना सब लोग, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, बाइबल को रहने दो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, आप में से जितने भी लोग आज प्रॉब्लम में हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में
फंस कर परीक्षा में पढ़ता है। कोई भी प्रभु की ओर से परीक्षा में नहीं जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति, यह इस समय जो यहां पर बैठा है, हर एक व्यक्ति खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा आज का वचन और आगे बढ़ो, गंभीर होते जाएगा। पहले अभिलाषा करता है हर एक व्यक्ति। भाई बहनों, हर एक व्यक्ति अपने आप को झूठ बोलता है, अरे मुझे जरूरत थी। कितनी देश में रिश्वत चलती है, चलती है कि नहीं? सब लोग कहते हैं जरूरत है कि नहीं? अरे हाँ है ना, जरूरत है। इतना बड़ा बंगला बन गया मेरा, इतना सोना दे दिया बीवी को, इतनी प्रॉपर्टी बन गई, ये जरूरत है कि लालच है? जरूरत है कि लालच है? और पैसा चाहिए और मैं कमाऊंगा, ये जरूरत है कि लालच है? अभिलाषा करते वो लोग, अभिलाषा और करें और चाहिए। और वहां क्या होता है? अभिलाषा गर्भवती होकर आप पाप को जन्मती है। जब अभिलाषाएं बढ़ती है, लालचें बढ़ती है, पाप जन्म लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे कोई कितना भी झूठ बोल रहे, अपने आप को झूठ कैसे बोलेगा? हेलो, जितने भी पाप होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं। खुद लालच, खुद अभिलाषा करके पाप जन्म लेता है। पाप, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होती है। कौन किसको धोखा दे सकता है? सबको पता है क्या हो रहा है। हालेलुया। जब पाप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अभिलाषाएं बढ़ते जाएगी, लालच बढ़ती जाएगी, रिश्वत बढ़ते जाएगी, धोखा बढ़ते जाएगा, झूठ बढ़ते जाएगा। झूठ नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, झूठ बोलना बंद करना। व्यभिचार कैसे होता है? इस तरीके से होता है। आंखों में लालच आती है, ये नहीं, वो नहीं, ये वो लड़की नहीं, वो लड़का नहीं। लालच। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है भक्ति, पहला तिमोथेयुस की किताब में लिखा है भक्ति कमाई का द्वार है। कौन सा द्वार? भक्ति कमाई का द्वार नहीं है, सॉरी, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, क्यों भक्ति करते? कि मुझे आशीष चाहिए। अरे कमाल, दुनिया के सारे मंदिरों में इसके लिए धन जाता है कि उनका बोलना है कि और धन दूंगा, भले पाप करूं, धन इधर दूंगा, मैं और धनी बनूंगा। ऐसी भक्ति चाहिए? हेलो, क्या कर रहे हैं वो लोग? धन का कुछ भी नहीं, सिर्फ पाप करके कमा रहे। लाखों टन सोना चढ़ाया जाता है मंदिरों में, क्या ईमानदारी का पैसा है? अरे इतना धन तो तुमने इनकम टैक्स में भी नहीं दिया। वरन लिखा है यहां पर भी लोग, मुझे और आशीष चाहिए। कोई नहीं बोलता मुझे और आत्मा चाहिए। कोई नहीं बोलता है कि मैं खुश रहूं, किसी भी रीति से मैं मजा करूं, आनंद नहीं। यहां से परीक्षाएं शुरू होती है, और अच्छे कपड़े, और ऐसा, और ये और करके पाप बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अच्छे लोग भी होंगे, मैं ऐसे नहीं कहता हूं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिसकी वजह से तो संसार चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भले लोग भी हैं जो जाके दान करके आते, वेरी गुड। हेलो, कितने लोग बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स में पैसा देते कि बीमारों का इलाज किया जाए। प्रभु को धन्यवाद। उनके दिए हुए, उनका नाम भी पता नहीं होता है लोगों को। ऐसे भी लोग हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं कि यहां से लोगों की भलाई हो। सच्चे लोग वो है। प्रेज़ द लॉर्ड।
कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा पाप बढ़ जाने से मृत्यु उत्पन्न होती है। 16 वचन, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा नहीं खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों से मैं धोखा नहीं खाना है। आमीन, कम ऑन, आमीन, आमीन। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। तुम संतोषी हो गए। भक्ति कमाई का दौर नहीं, यहां पर आने से तुमको धन नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा ऊपर से ही मिलेगा। अरे एक अच्छा वरदान, खोलो, कम ऑन ग्रीश, नेक्स्ट। अरे एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर से ही आएगा, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़े। आपको हर एक अच्छी चीज परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मांगो या नहीं मांगो, अगर आप लायक हैं, अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं, आप प्रभु को प्रेम करते, धन का अच्छा इस्तेमाल देखते, झूठ और लालच से नहीं, एक सच्चे मन वाले व्यक्ति को प्रभु यूं ही देता है। आमीन। आज का वचन परीक्षा पे, सब लोग बोलो परीक्षा। कम ऑन, बोलो परीक्षा, बोलो परीक्षा, अरे बोलो कम ऑन, परीक्षा। भाई बहनों, बाइबल में 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं। आमीन। पहली परीक्षा, परमेश्वर परीक्षा करता है, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें आप फंस जाओ। बुरी बातों से कभी प्रभु परीक्षा नहीं करता। बुरी बातों से मनुष्य खुद फंसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अच्छी बातों से परीक्षा करता है। कम ऑन से आमीन। बुरी बातों से प्रभु कभी परीक्षा नहीं करेगा। बोलो आमीन। पहली परीक्षा शैतान परीक्षा लेता है, समझेंगे हम लोग। दूसरी परीक्षा है प्रभु परीक्षा करता है। तीसरी परीक्षा जो पाप के कारण आती है और उसमें से तुम्हें खुद बाहर निकलना पड़ता है। आमीन, कम ऑन, आमीन, कम ऑन, आमीन। पहली परीक्षा और आखिरी परीक्षा कनेक्टेड है। दूसरी परीक्षा प्रभु की, पहली शैतान की परीक्षा और तुम्हारी खुद से परीक्षा कनेक्टेड है। दूसरी परीक्षा भी तीसरी परीक्षा से कनेक्टेड है। आमीन, कौन आमीन। हम लोग पहली बात को देखेंगे, क्या हम लोग दूसरी बात से शुरू करते हैं? ओके, प्रभु की परीक्षा हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियंस 10वां अध्याय 13 वचन। फास्ट पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियंस। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यस। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर, हाँ, सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह लो। आमीन। फिर से पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। जो भी विश्वास करते हो ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे कि वो सहन नहीं कर पाए। यस, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ। दूसरी बात, वो परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो तुम सह नहीं पाओ और प्रभु पर विश्वास खो दो, वरन तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता भी वो बनाता है। आमीन, कम ऑन, आमीन। फिर तो काम 7वें अध्याय में जब आप 10 से 20 से आगे बढ़ोगे 30 तक, तब आपको मूसा के बारे में पता चलेगा। आर यू रेडी? कम ऑन, बोलो मैं तैयार हूं। कम ऑन, बोलो मैं तैयार हूं। बोलो तैयार हूं। बोलो मैं तैयार हूं। भाई बहनों, मूसा के बारे में आप सबको पता है, मैं बहुत शॉर्ट और फास्ट लूंगा। पूरा इजराइल मिस्र में गुलाम था और पूरा इजराइल इतनी परीक्षा में था, इतने प्रॉब्लम में था कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा को चुना। तो छोटे बच्चे से प्लान बनाया गया और मूसा परमेश्वर के प्लान के अनुसार मिस्र की राजकुमारी के घर में पहुंचाया गया।
और मिस्र की राजकुमारी का पति मर चुका था, उसने उसे अपना बेटा बना लिया और वो मिस्र का राजकुमार बन गया। 40 साल तक वो मिस्र में था, एक पहलवान, एक मजबूत योद्धा था और सब कुछ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये प्रभु का प्लान नहीं था कि वो हमेशा वहां पर रहे। अचानक समय बदला और कुछ बातों के कारण मूसा राजकुमार का पद छोड़कर रेगिस्तान की तरफ चला गया, मैदान देश की तरफ चला गया। कितने लोग मेरे साथ हैं? यस, मैदान देश में मिस्र का राजकुमार होकर वो नीचे उतरा और एक मैदान देश में पहुंचा। बाइबलों कई बार जब प्रभु परीक्षा करता है ना, आपको ऊंचे पद से लेके नीचे उतारता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो राजकुमार था तब तक उसे बुद्धि नहीं आएगी परमेश्वर की, लेकिन जब वो नीचे उतारा गया, जब भी आप भी परीक्षा में आओगे ना, आप जब नीचे उतरोगे, परीक्षा में आएंगे, अकेले पड़ोगे, तब आप प्रभु के साथ बैठोगे। मैंने एक बात को लिखा है, क्या तैयार है आप सुनने? जब आप अकेला महसूस करते हो ना, कौन, मैं फिर से बोलता हूं, जब भी आप अकेला महसूस करते हो ना, ध्यान करना, उसी दिन आप अकेले नहीं। जब आप अकेला महसूस करते हो मतलब संसार ने तुमको, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे घर ने तुमको छोड़ दिया है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी तुमको छोड़ दिए। भाई इसको छोड़, तुम अकेले हो गए संसार में और तुम रो रहे हो, अरे मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। जब आप अकेला उस दिन महसूस कर रहे हो ना, मैं इस वेदी से कहता हूं, आप उसी दिन अकेले नहीं हो। जबकि सब साथ थे ना, तो तुम्हारे साथ में नहीं थे। वो तुम्हारे अच्छी बातों के कारण, धन के कारण, किसी न किसी रिश्ते के कारण तुम्हारे साथ में थे। लेकिन जब तुम परीक्षा में पड़े, कोई समस्या आ गई, कोई कर्जा आ गया, कोई बीमारी आ गई, कहां पर तुम टूट गए, कहां पर तुम्हें धोखा मिला, तुम जिस दिन अपने आप को अकेला समझ रहे हो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा से प्रभु कहना चाहता है, उसी दिन तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि उस दिन प्रभु के साथ तुम हो और तुम प्रभु के साथ हो। उसी दिन तुमको लगेगा प्रभु आप किधर हो, और प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सबसे भारी प्रार्थनाएं, सबसे बड़ी प्रार्थनाएं अकेले में होती है। जब तुम अकेले बैठोगे, परीक्षा में बैठोगे, तब प्रभु तुम्हारे सबसे करीब रहेगा। जिस दिन मूसा 40 साल में, 40वें साल का था, वो 40 साल का मिस्र के राजकुमार से निकला, 80 साल का हो गया, 40 साल तक वो अकेला रहा। बीवी किए, बच्चे किए, फिर से अच्छा सब कुछ चलने लगा, लेकिन वो अकेला था। 80 साल में जब वो पहुंचा, तब वो सोचने लगा ये जीवन क्या है, मैं आज अकेला हूं और मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं। जब आप दुनिया में सबसे अकेले हो, तब आपको प्रभु मिलेगा। उस दिन प्रभु मूसा से मिला और मूसा का अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो गया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये वचन परमेश्वर का जोशुआ की किताब पहले अध्याय के 1, 2, 3, 4 में हमें पता चलता है कि जोशुआ जब प्रभु की सेवा करने जा रहा था तो वो डर रहा था, तो प्रभु ने कहा कि मत डर, जैसे मैं मूसा के साथ था तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। सबसे भारी प्रार्थना, सबसे अच्छी प्रार्थना, सबसे बड़ी फेलोशिप परीक्षा के समय होती है, जब तुम अकेले हो। और कौन, प्रभु ने ऐसी परीक्षा नहीं की कि मूसा मर गया, वरन उसको वहां से निकाला और ज्योति की नाई चमकाया।
आज तक 4000 5000 साल हो गए, मूसा का नाम हमेशा के लिए जीवन की पुस्तक और दुनिया के पता नहीं कितनी सारी पुस्तकों में नाम लिख दिया गया। वो उस दिन की प्रार्थना जो जलती झाड़ियों में उसने की, उसका प्रार्थना क्या था मालूम है? कि प्रभु तू कहां है? और प्रभु ने कहा कि मैं यहां हूं मूसा, अपने जूते उतार और मेरी सेवा कौन करेगा? मूसा ने कहा कि मैं करूंगा। उस दिन के बाद वो कभी अकेला नहीं हुआ। दूत उसकी सेवा करने लगे। उसके जबान में इतना सामर्थ था कि लाल समुद्र खुल गया। हालेलुया। वो कभी अकेला नहीं। एलिया, सत्रहवें अध्याय, राजा की किताब 17वें अध्याय में एलिया कहता है, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं। भाई बहनों, पुराने नियम में तो परमेश्वर से सब डरते थे, लेकिन ये व्यक्ति अकेला खड़ा होता था। इतनी परीक्षाएं थी कि याकूब के 5वें अध्याय में लिखा है कि एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसकी भी कितनी बार परीक्षा हुई, लेकिन हर अकेले टाइम में, हर परीक्षा के टाइम में प्रभु उससे बातें करता था। प्रभु को कहता था, प्रभु मुझे मार डाल, अभी मेरा क्या काम? प्रभु कहता कि नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तब उसे प्रभु मेरे साथ है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। वो डरता था मरने को, और ऐसा हुआ कि वो मरा ही नहीं। भाई अकेले में सामर्थ्य प्रार्थनाएं होती। जेजबेल रानी ने उसे मैसेज भेजा कि मैं तुझे मार दूंगी, तूने 450 जादू टोना करने वाले उसके दूतों का, उन पुजारियों का नाश किया है, अब मैं तुम्हें मारूंगी। और लिखा है कि एलिया प्राण लेकर अपने भागा कि मैं नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। लेकिन प्रभु के साथ उसने बातें की, शांत बन। और प्रभु ने उसे कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तू न मरेगा, वरन जेजबेल मरेगी, जैसे तू बोलेगा। उसने कहा कि जेजबेल मरेगी और उसका खून कुत्ते चाटेंगे। जेजबेल वैसे ही मरी, उसके खून को कुत्तों ने चाटा, लेकिन एलिया मरा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने उसे सारी परीक्षाओं में से निकाला। बोलो प्रभु भला है। कम ऑन, बोलो प्रभु भला है, प्रभु भला है। आमीन। There are so many examples। हमारे पास समय कम है, मेरे पास 15 मिनट और है बस। प्रभु की ओर से परीक्षा भी सुनो, अभी शैतान की ओर से जो हमने पढ़ा, अभिलाषा। ये अभिलाषा क्या? संसार। और संसार का सरदार कौन है? शैतान। वो तुम्हें फंसाना चाहता है। हालेलुया। कम ऑन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शैतान ने परीक्षा की है, पाप ने परीक्षा की है, पाप में फंस की परीक्षा में फंस गए। कुछ लोग फेल हो गए, कुछ लोग पास हो गए। कुछ लोगों को परमेश्वर ने सहायता की, कुछ लोगों ने खुद से अपने आप को बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद से निकाला मतलब प्रार्थना के द्वारा निकाला। कुछ लोग प्रभु के प्लान के अनुसार फंस गए। जैसे बाइबल में लिखा है कि अय्यूब की परीक्षा हुई, शैतान ने परीक्षा की, उसका सब कुछ छीन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि उसको मत मारना, तू मार नहीं सकता है, शैतान को कहा, बाकी कोई भी परीक्षा कर लो। उसकी सारी परीक्षाएं हुई, लेकिन अय्यूब के विश्वास ने उसे बाहर निकाल कर लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान उसको खत्म नहीं कर पाया, वरन जितना उसका लूटा, उसका नाश किया, उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। कौन? आमीन। दाऊद। भाई बहनों, दाऊद राजा
बाइबल का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे जेंटलमैन, सबसे पावरफुल राजा है। आमीन। प्रभु ना हर बार ना दो व्यक्तियों को बनाता है। कितने व्यक्तियों को? दो या उससे ज्यादा। प्रभु ने दो राजाओं को तैयार किया, एक शाऊल और एक दाऊद। शाऊल राजा बनने के पहले भी ऐसा था कि कद काठी पे मजबूत था, मतलब अपने ऊपर उसका पूरा भरोसा था। राजा बनने के बाद भी वो राजकीय बातों में खो गया। उसके सामने भी परीक्षाएं आई, फेल हो गया और खुद से उसने अपने सैनिक को कहा कि वो तलवार से उसको मार डाले। फेल, बोलो फेल, कम ऑन बोलो फेल। लेकिन दाऊद की जिंदगी पर परीक्षाएं हुई है। जब छोटा था तो उसके भाई उसे कहते थे, आखिरी बना दिया था उसको, सबसे छोटा बेटा था। उसकी घर में कोई वैल्यू नहीं थी, सब लोग सैनिक बन गए, सोल्जर बन गए, वॉरियर बन गए। लेकिन उसके पिताजी ने एक बार भी दाऊद को कभी नहीं कहा कि तू जाके सोल्जर बन, तू बड़ा पदाधिकारी बन। ना ही उसके भाइयों ने कभी उसे हिम्मत दी कि तू बड़ा पदाधिकारी बने। उन्होंने उसको कहा कि तू यार छोटा है, तू क्या करेगा, तू जाके जंगल में भेड़ बकरियों को चराओ, छोटे से छोटा काम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद, सब लोग बोलो दाऊद परीक्षा में सिद्ध होना जानता था। जंगल में रहते रहते उस परीक्षा में उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरे भाइयों ने मुझे जंगल में भेज दिया, पिताजी ने जंगल में भेज दिया है, वरन वो खुश होने लगा। कोई बात नहीं, ये परीक्षा के समय मैं इसका फायदा उठा। वो जंगल में प्रार्थना करना सीखा, वो जंगल में आराधना करना सीखा, वो जंगल में वचन जानने लगा, वचन पर मनन करने लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई, चाहे मैं अंधेरी तराइयों में भी चलूं। कहां पे दाऊद अंधेरी तराई में शाम के समय फंस गया होगा, उसके हाथ में 50 भेड़ें होगी, उसे लगता होगा अभी भेड़ों को कैसे लेके जाऊंगा, 50 को गोदी में थोड़ी उठाऊंगा। लेकिन वो कहता है मैं अंधेरी घोर अंधेरकार की तराई में भी हूं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शेर आया, भालू आया, ये स्तर रहा परीक्षा में कि परमेश्वर इन्हें मारने में मुझे मदद करेगा। शेर खड़ा है, भालू खड़ा है, आपके सामने कितने सारे प्रॉब्लम आते भाई बहनों। परीक्षा तो सबकी होती है। तुम्हें तंग करने वाला हर एक व्यक्ति शेर के नाई है, भालू की नाई। लेकिन दाऊद कहता है कि मैंने शेर और भालू को बालों से पकड़कर मारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेलेपन में सबसे भारी फायदा होता है, असली आराधना होती है, असली फेलोशिप होती है, असली विश्वास बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा फेल हो गया लेकिन दूसरा राजा परीक्षा में सफल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसकी एक भयंकर परीक्षा हो। क्या आप तैयार हैं? याकूब की पत्री के अनुसार अभिलाषा। क्या? अभिलाषा। ये राजा बन गया, उसको 3 बीवियां। उसके बाद अचानक रात को महल के टेरेस पर से इसने एक स्त्री को देख लिया नहाते हुए, और उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों न मैं इसको अपने रूम में, कमरे में बुलाऊं। अभिलाषा, अभिलाषा। याकूब की पत्री का वचन खोले, कम फास्ट। याकूब की पत्री पहला अध्याय। देखो अभिलाषा ने दाऊद के अंदर कैसे, यस, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वो उस स्त्री की तरफ, उसकी सुंदरता की तरफ खींचता है। कोई धन की तरफ खींच जाता है, कोई स्त्री की तरफ खींच जाता है, कोई पुरुष की तरफ खींच जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी
ये अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है 15 वचन। और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। भाई बहनों, शैतान ने एक परीक्षा को लाया, एक सुंदर स्त्री। क्या लाया? झूठ, छोटा सा झूठ, रिश्वत, पाप, बुराई, निंदा। अपनी ही अभिलाषा में फंसकर पाप को जन्म दिया। और पाप जब बढ़ गया, पाप तो आया उसके मन में, वरन उसको कमरे में बुला दिया, उसके साथ व्यभिचार किया। पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कौन हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा भक्त, जिसके सामने पहली बार परीक्षा आई, शैतान खुद आया, गोलियत की नाई, तो दाऊद उसे कहता है कि युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है, और आज ही मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। उसने शैतान को, गोलियत को काट दिया और राजा बन गया। उस दिन वो परीक्षा अच्छी थी, लेकिन उसी शैतान ने इसकी परीक्षा ली, बेतशेबा को सामने लाया और दाऊद ने उसके साथ कुकर्म कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, दूसरा शमूएल की किताब 12वां अध्याय को खोलेंगे, फास्ट खोलेंगे। तीसरी परीक्षा भी अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं खुद से। सब लोग बोलो खुद से। खुद से खुद की टेस्ट करना है। क्या करना है? खुद से खुद की परीक्षा करना है। जितने लोग कहते हैं ना मुझसे हो गया, झूठ, सबसे बड़ा झूठ। क्या तुमको पता नहीं तुम क्या करते हो? हेलो, क्या पता नहीं चलता तुमने झूठ बोला? क्या पता नहीं चलता तुमने व्यभिचार किया? क्या पता नहीं चलता? ये परीक्षा है, जिंदगी जीनी पड़ती है झूठ बोलकर। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे की कमाई, ऊपर की कमाई, सब झूठ। किसको धोखा देना, सब झूठ है। सबको पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, वही अभिलाषा है, और उससे ही पाप जन्म लेता है। हालेलुया। 12वां अध्याय 13 वचन खोले। 2 शमूएल 12वां अध्याय 13 वचन। भाई बहनों, जब दाऊद ने व्यभिचार कर दिया, प्रभु ने उसके दास को भेजा, नातान को, और उसने एक कहानी बताकर दाऊद को बताया कि तूने बेतशेबा के साथ पाप किया है। क्या किया है? सब लोग मेरी तरफ देखो। क्या किया है? कम ऑन बोलो, क्या किया है? पाप किया है। जब भी तुम किसी को कुछ करते हो ना, ध्यान करना। पिछले संडे को हमारे पास वचन था, मैं कहता हूं प्रभु को रोज अपने साथ बिठा के चलो, उठो, घूमो, बातें करो। प्रभु को साथ रखोगे ना, प्रभु का कैमरा तुम्हारे ऊपर है। कोई नहीं देख रहा होगा, प्रभु जरूर देख रहा होगा। आमीन। और मालूम है एक व्यक्ति और वहां पे है, शैतान। प्रेज़। शैतान को पता चला, दाऊद को जब बताया गया कि तूने पाप किया है, और बहुत सारे नहीं, सारे पापों का अंत मृत्यु है। जब पाप बढ़ जाता है तो क्या होता है? कौन? पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु आती है। दाऊद को जब नातान ने आकर बताया, तो दाऊद ने अपने आप को परीक्षा में लिया कि उसने गलत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज थर्ड टेस्ट। मनुष्य खुद से खुद को जांच ले, खुद की परीक्षा ले कि वो कौन सा जीवन जी रहा है, उसने क्या किया है। लिखा है, तब दाऊद नातान को कहने लगा कि उसने व्यभिचार किससे किया? एक लड़की से। उसने व्यभिचार किससे किया? वो लड़की जिसकी पत्नी है। लेकिन इसे समझ में आ गया कि वो जो पाप हुआ है उस स्त्री के विरुद्ध, उसके पति के विरुद्ध, तीसरा परमेश्वर के विरुद्ध भी उसने पाप किया है, जो परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद ने खुद से खुद की परीक्षा की, कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। क्या किया?
मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जैसे ही दाऊद पश्चाताप के साथ कहा, अपने आप को जांच के कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। बाइबल में ये एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है। हम लोग यहां पर रुकेंगे। एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत ही सामर्थी वचन है। यस, मैं ढूंढ रहा था, प्रभु ने मुझे दे दिया। भजन संहिता का 32वां अध्याय, वहां पर खोलो, 32वां अध्याय बाद में पढ़ते हैं, वापस जाओ। जैसे ही दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तब देखो आगे क्या लिखा है। जब दाऊद ने नातान से कहा, परमेश्वर के दास से कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तब नातान ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने तेरे पाप को दूर किया, तू न मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड आल्सो हैड पुट अवे योर सिन। जॉन यूहन्ना की किताब में यूहन्ना कहता है कि मुझे एक मेमना दिखाई दे रहा है जो जगत के पापों को लिए जा रहा है। हालेलुया। जब आपकी परीक्षा होती है ना, आपकी परीक्षा होती है, प्रॉब्लम आते, और अपने आप को जब आप जांचते हो ना कि वो परीक्षा क्यों आई, और आप परमेश्वर को कहते हो कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं पश्चाताप करता हूं, उस दिन यीशु तुम्हारे सारे पापों को ले जाता है। वरन अगर वो नहीं लेके गया, मतलब तुमने क्षमा नहीं मांगा, तो तू मरेगा। लिखा है कि तू नहीं मरेगा। अगर जांचते हो तो बचोगे, नहीं जांचते हो तो एक दिन जरूर मरोगे। मसीह जीवन में एक आनंद की बात है कि हमारे लिए दाम चुकाया गया है। अगर हम अपने आप को ये तीसरी टेस्ट में लेकर आए ना, तो बच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 32वां अध्याय, भजन संहिता 32वां अध्याय देखो। ये एक छोटी सी लाइन है, मेरे पास समय कम है, लेकिन दाऊद देखो अपने बारे में भजन लिखता है। धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप क्षमा किया गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य वो व्यक्ति जिसका पाप क्षमा किया गया हो, पाप ढांपा गया हो। परमेश्वर उस दिन दाऊद को मारने वाला था। भाई बहनों ध्यान से सुनना, उस दिन दाऊद अगर कबूल नहीं करता था ना, फिर से बोलो, उस दिन अगर दाऊद अपना पाप कबूल नहीं करता था, तो आज हम उसके बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि दाऊद को उसी दिन मारा जाता। कभी कभी सोचना पड़ता है, प्रभु ये क्षमा नहीं होता तो? अगर आप भी अगर कन्फेस नहीं करते थे ना, अगर आप भी प्रभु के पास नहीं आते थे ना, बहुत सारे लोग आज नरक में होते। मौत की बात नहीं कर रहा, मरेंगे तो आज नहीं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 70, 75 साल में तो सब मरेंगे। हेलो, दाऊद ने सोचा नहीं होगा कि मैं आज पाप कर रहा हूं, ये प्रभु का अनुग्रह था। नातान मैसेज लेकर आया कि तू पश्चाताप कर, खुद से खुद को जांच, तो परीक्षा में से निकल आएगा। नातान को भी कुछ भी नहीं पता था। प्रभु ने बताया, उठ, मेरे दास ने गलती की है, इस दाऊद ने गलती की, उसको जाके चिता। प्रेज़ द लॉर्ड। पर दाऊद अगर उस दिन नहीं क्षमा मांगता था ना, भाई बहनों, भजन संहिता में इतने सारे वचन नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन ये शमूएल की किताब में दाऊद नहीं पढ़ते हम लोग। दाऊद के बदले, जैसे शाऊल की परीक्षा में वो फेल हो गया, परमेश्वर कहता दाऊद भी फेल हो गया, बाहर निकल, मैं किसी और को ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए हो, जिसके पाप ढांपे गए हो, जो परीक्षा में से बाहर निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे बढ़ो। धन्य है मनुष्य जिसका अधर्म का परमेश्वर लेखा नहीं ले। जब यीशु में हमें क्षमा मिली तो हमारा लेखा नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। जूरस ने भी गलती की, यीशु को 30 सिक्कों में बेच दिया। कितने? अपने गुरु का दाम लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास का
एक पास्टर का, एक प्रॉफिट का, यीशु का दाम लगाया 30 सिक्के। प्रेज द लॉर्ड। कितने? 30। फेल हो गया, उसने खुद से खुद को फांसी दे दी। अभिलाष आके फंस गया भाई बनो, एक छोटे से 30 चांदी के सिक्कों में वो फंस गया और मारा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सैमसन की भी परीक्षा हुई, इतना सामर्थी व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन एक लड़की के कारण उसने प्रभु को भी बेच डाला। उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक था, वो भी भूल गया। एक लड़की के कारण उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के प्लान को मैं बेच रहा हूं। मालूम है सैमसन को भी कितने सिक्कों में फंसाया गया? उतने ही सिक्कों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सैमसन ने ऐसा पाप किया कि उसकी सजा क्या थी? मृत्यु थी। और परमेश्वर नहीं देगा, शैतान ने उसे फंसाया और शैतान ने उसे सजा भी दी, उसकी आंखों से उसे अंधा कर दिया और उसको जेल में डाल दिया, अनंत काल के लिए पीसता रहे। लेकिन भाई बहनों, उस दिन सैमसन अकेला था। कितने दिनों के बाद, उस पाप के बाद पहली बार परमेश्वर से फिर से जुड़ा। जब भी आप अकेले हो, तुम्हारा प्रार्थना बढ़ने दो। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा में स्थिर रहो, तुम्हें मुकुट दिया जाएगा। सैमसन स्थिर रहा, प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं। मैं फिर से कहूं, पश्चाताप से बढ़कर किसी से क्षमा मांगना, परमेश्वर से क्षमा मांगना, पश्चाताप करना, अपनी गलती को मान लेने से बढ़कर कोई बड़ी प्रार्थना नहीं। यीशु ने कहा कि एक बार कर दो, मन फिराओ, स्वर्ग तुम्हारा। पश्चाताप कर लो, स्वर्ग तुम्हारा। पश्चाताप कर लो, मैं तुम्हारा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, सैमसन ने, दाऊद ने अपना टेस्ट किया खुद और पास हो गए। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैंने पिछले हफ्ते बताया। उड़ाऊ पुत्र की इतनी कहानी सामर्थ्य है, इतनी कहानी सामर्थ्य है। ये दाऊद, ये सैमसन, ये सब उड़ाऊ पुत्र के एग्जाम्पल है। यीशु ने बहुत शॉर्ट करके बताया। उस दिन दाऊद मन नहीं फिरा था, उड़ाऊ पुत्र क्या ना है, अपना खो के आया। उड़ाऊ पुत्र को कितना धन मिला होगा? कितना मिला होगा? आज के तारीख में अगर कोई प्रॉपर्टी बांटे, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, और कितना? दाऊद अगर पश्चाताप नहीं करके वापस नहीं लौटता ना, उसका महल, उसका राजकीय पद, उसके बच्चे, सब कुछ प्रभु नीचे उतार देता। शाऊल से एक बार प्रभु नाराज हो गया, बोला तुम्हारे घराने में से तुम्हारे बच्चे राजा के पास खाने के लिए जाए। एली महायाजक को बोला तुम्हारे बच्चे एक रोटी के टुकड़े के लिए भीख मांगेंगे। हेलो, ये सब उड़ाऊ पुत्र हैं। कौन है? दाऊद उससे पश्चाताप किया। इस उड़ाऊ पुत्र जैसा गया ना, जिस दिन वो सब कुछ था ना, जब उसके पास धन था, दोस्त थे, सब कुछ थे ना, केवल एक चीज नहीं थी, पिता नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया ना, जब वो अकेला हो गया ना, तो वो उसे समझ में आया कि आज मेरी परीक्षा मैं खुद से। ऐसे लिखा है कि वो अपने आपे में आया, खुद की परीक्षा खुद ली। उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, अपने पिताजी को धोखा दिया। अकेलेपन में भारी प्रार्थना होती है। अकेलेपन में ही तुम परीक्षा से बाहर निकल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र का परीक्षा खत्म हुआ ना भाई बहनों, तो याकूब की पत्री का वचन सिद्ध होता है।
उसने हार नहीं मानी, वो सुअरों के साथ बैठा नहीं रहा। उसने सोचा कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा। क्या मांगूंगा? क्षमा मांगूंगा, और एक परीक्षा में से मेरा पिताजी जरूर मुझे बाहर निकालेगा। सचमुच पिताजी ने उसे बाहर निकाला, अंगूठी पहनाई, और पिताजी ने कहा कि मर गया था, अभी जो आया है वो नया है। हालेलुया। आज आप भी परीक्षाओं में से बाहर निकलकर नया बन सकते हो। आमीन। परीक्षा को परीक्षा मत समझो, परीक्षा को मुकुट समझो कि मैं जीतने वाला ही हूं। बीमारी को बीमारी मत समझो, बोलो प्रभु की गवाही है, मैं बाहर निकलूंगा। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो, बोलो ये मेरा काम है, ये मैं करके चला जाऊंगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा सब जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बहन आई थी मेरे पास, काफी समय हो गया, नहीं थी, तो संसार में फंसी हुई थी और गंदे काम कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो पहली बार आई, हमें पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब वो प्रार्थना के लिए आई और बहुत ही शर्म के साथ उसने बताया कि वो व्यभिचार का जीवन जीती है, उसके लिए उसने बताया सिर्फ, लेकिन उसका समस्या था, उसकी चमड़ी पूरी स्किन खराब थी। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, तो मैंने उसे बताया प्रभु की ओर से, प्रभु की आत्मा से, कि तू भयंकर एक पाप में। भाई बनो, हर एक मनुष्य जन्म से बुरा नहीं है। अभिलाषाओं में, संसार की बातों में फंसकर पाप करता है। वो भी कहां ना कहां पे मजबूरी नाम दे दिया होगा, कहां ना कहां किसी न किसी बात के कारण वो विचार में फंस गई और उसे अपना काम बना दिया। शैतान तो चाहता ही है कि वो चीरे, फाड़े और नाश करे। उसकी पूरी स्किन पे भयंकर बीमारी है। मेरा पहला सवाल था, क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? उसने कहा डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट्स निकाली है, रिपोर्ट्स में डॉक्टर को कुछ नहीं पता चल रहा है। दवाई चालू है, एक नहीं, पता नहीं कितने डॉक्टर, कितना भूल गई हूं मैं भी, इतने डॉक्टर को दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दो। जब प्रार्थना किया, मैंने उसको पूछा, बताया कि प्रभु का आत्मा कह रहा है कि तूने एक भयंकर पाप किया है। तब जाके उसने ये चीज को बताया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उसको कहा कि पश्चाताप से ही तू बाहर आ सकती है, ये शैतान की परीक्षा है, और अगर तुम पश्चाताप करो दिल से तो प्रभु तुम्हें बाहर निकालेगा। 2 हफ्ते के बाद हमारा उपवास होता है, जैसे हर रविवार को हमारा आखिरी रविवार को, हर महीने के आखिरी रविवार को उपवास होता है। मैंने उस बहन को कहा, प्रभु ने मुझे कहा कि इसे कहे कि लगातार ये आती रहे और लास्ट संडे को जो उपवास है उसमें उपवास रखना, पश्चाताप का उपवास रखना। कौन सा? भाई बहनों, उस दिन बड़े, और मैंने कहा कि अब कोई भी विचार मत करना। हेलो, पश्चाताप का ये मतलब है कि फिर वो नहीं करना है। भाई बहनों, उपवास के दिन तक उसने कुछ भी नहीं किया, उपवास के दिन उपवास रखकर आई। प्रेज द लॉर्ड। उसने सच्चा पश्चाताप किया, रोई वो। उस उपवास के बाद अगले हफ्ते जब वो आई तो वो खुद हैरान थी, डॉक्टर हैरान थी, उसके स्किन पे कोई भी बीमारी नहीं। हालेलुया, कौन हालेलुया। उसके बाद मैंने उससे कहा कि तू ये फिर मत करना। व्यभिचारिणी स्त्री को ना
ध्यान से सुनना ये एग्जाम्पल, आखिरी बात। व्यभिचारिणी स्त्री का ना शैतान ने परीक्षा ली। शैतान ने लोगों को तैयार किया कि रात भर उसको पाप करने दिया एक पुरुष के साथ, बोर को उठकर उसे पकड़ लिया। ये है शैतान की परीक्षा। बोर को उठकर लोगों ने यीशु के पास उसे लेकर आए और यीशु को कहा कि कानून कहता है, कौन कहता है? कानून कहता है कि जो ऐसा व्यभिचार करता है उसे तब तक पत्थर मारो जब तक वो मर नहीं जाए। परीक्षा आती है तुम्हारा नाश करने, शैतान परीक्षा लेता है नाश करने। वहां पर प्रभु भी है। ये ऐसा एग्जाम्पल है बाइबल का जिसमें तीनों परीक्षाएं साथ में। वहां पर यीशु भी है। हेलो, यीशु को कहा गया कि अब तू बता क्या किया जाए, मतलब अब परमेश्वर उसकी परीक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में हमने पढ़ा कुरिन्थियों की पत्री में कि प्रभु ऐसी परीक्षा नहीं करता है जिसमें से तुम्हें बाहर नहीं निकाले, वरन वो ऐसी परीक्षा करता है कि तुम्हें उस परीक्षा में से बाहर निकाल सके। प्रभु ने कहा कि जिसने, इस स्त्री को बाद में देखता हूं, पहले तुम लोगों को देखता हूं। यीशु ने कहा तुम में यस कानून सही है। कभी भी पूरे पवित्र शास्त्र में आप नहीं देखोगे कि यीशु ने किसी वचन का नकारा हो। पुराने नियम का वचन था कि जो व्यभिचार करेगा पत्थरों से मारा जाएगा। यीशु ने नकारा नहीं कि मैं नए नियम का परमेश्वर हूं, वो पूरा परमेश्वर है, पुराने और नए नियम का सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारो। सही है, पत्थर मारना है, उसे इतने पत्थर मारना है कि वो मर जाए, लेकिन मारे वो जिसने पाप नहीं किया। भाई बहनों, इंडायरेक्टली ये वचन किसके लिए था? लोगों के लिए था, लेकिन वो स्त्री के लिए भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने पत्थर नहीं मारा, सब चले गए, वो स्त्री रुकी रही। तीसरी परीक्षा वो खुद से खुद की कर रही है। उसने खुद से खुद का न्याय किया कि वो सचमुच व्यभिचार करके आई है। यीशु ने उसे काउंटर किया, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा? उस स्त्री ने बोला नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन वो रुकी क्यों थी? कि एक था जिसने कोई पाप नहीं किया था, वो यीशु है, वो उसे पत्थर मार सकता है, और वो रुकी है कि तू मार। हालेलुया। उसने अपना खुद से परीक्षा कैसे किया? पूछो कैसे? कमन पूछो कैसे? क्या उससे बोला कि वो व्यभिचार नहीं करके आई है? बोला? वो खड़ी रही क्योंकि वो विचार करके आई थी और वो कबूल कर रही थी कि उसने विचार किया है, और वो हकदार है मारे जाने की। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसी परीक्षा नहीं करेगा कि वो मार डाले। यीशु उठे, उसने कहा कि मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन एक शर्त पे, फिर पाप मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, आज ये एग्जांपल हम सबके लिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं इस बारे में, उस दिन क्या होता अगर यीशु कहते कि इस स्त्री को पत्थरों से मारो? कोई यीशु को कह सकता था कि वो गलत है? बोलना चाहिए था, बोल सकते थे कि नहीं कृष्ण, और सही था, उसको मारा जाना निश्चित था, सही था, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही दाऊद 32वें अध्याय में कह रहे हैं, धन्य है वे जिसके पाप क्षमा किए गए हो, जिसके पाप ढांपे गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, यीशु ने उसे क्षमा तो किया, बहुत सुंदर बात है, लेकिन उसके सारे पाप जो जॉन देख रहा है कि जगत के पाप लेकर यीशु सलीब पर चढ़ गया। उस स्त्री के पापों के लिए उसे पत्थर मारे गए थे। ध्यान से पढ़ना बाइबल में, वो पत्थर जो उस स्त्री को लगने वाले थे
उस दिन तो वो बच गई, लेकिन उसके सारे पत्थर जमा करके यीशु लेकर गया। सारी वो मार, मृत्यु तक की मार यीशु क्रूस पर मारा गया है, आपके और मेरे पापों के लिए ही, और उस स्त्री के पापों के लिए भी। उसकी सारी परीक्षा तो क्षमा मिली, उसको मुकुट मिला, लेकिन यीशु ने वो सारा सह लिया है। इसके लिए याकूब धैर्य से कहता है कि परीक्षा में केवल इस तरह रहना, वो तुम्हें मुकुट देगा, क्योंकि वो मेमना सारे पापों को लेकर गए। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए प्रार्थना कर दिया मैंने पहले। यहां से जाने के पहले आपके लाइफ में जो भी परीक्षाएं हैं, आपको पता चल जाएगा ये परीक्षा शैतान की ओर से। अरे बुरी और बेकार बातें, गंदी बातें शैतान तुम्हारे जीवन में लाकर, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं, तुम्हें पता चलेगा ये किसकी ओर से परीक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद से खुद को जांच लेना। अगर तुम्हारे कारण ही तुम फंसे हुए हो, पश्चाताप करो, वो परमेश्वर तुम्हें बाहर निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर प्रभु परीक्षा कर रहे हैं तो समझ लो तुम्हारी उन्नति होने वाली है। हालेलुया। एक प्रभु के दास की कहानी बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। एक जवान लड़का था, इट्स अ रियल स्टोरी, मैं नाम नहीं बताना पसंद करता हूं किसका, ये सच्ची बात बताना चाहता हूं। एक जवान व्यक्ति था, प्रभु को बहुत प्यार करने वाला। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? बहुत प्यार करने वाला, लेकिन उसके जीवन में न पाप था। क्या था? पाप। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। प्रभु का प्लान कुछ और था उसके लिए, लेकिन ये व्यक्ति कलसिया में जाते भी, कलसिया में जाने के बाद भी पाप में था। हेलो, पाप में था, 100% पाप में था। प्रेज़ द लॉर्ड। नाश की तरफ जा रहा था। यहां पर आए हुए सारे लोग शरीफ नहीं, अच्छे नहीं, दूध के धुले हुए नहीं, पानी के धुले हुए नहीं, लेकिन आज तुम्हें ये पश्चाताप कर जाओ। नहीं तो जरूर आपकी परीक्षा होगी, और उस दिन आपको खुद की टेस्ट खुद करनी होगी। ये व्यक्ति इतना अच्छा व्यक्ति, कलसिया में आने वाला व्यक्ति, एकदम बढ़िया व्यक्ति, लेकिन पाप में था। अचानक से ऐसी खतरनाक बीमारी लग गई, भयंकर बीमारी, दिन ब दिन ये बीमार होता जा रहा। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते रहे, आप प्रार्थना कर रहे तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, वो अंदर का तो सफाई करे। इसके लिए मैं चाहता हूं आज आपकी अंदर की सफाई हो, खुद ब खुद प्रभु मुकुट देगा। बहुत प्रार्थना करने लगे, उसकी मां प्रार्थना करने लगी, उसके होने वाली पत्नी या पत्नी थी वो उस समय, मुझे याद नहीं आ रहा उसके बारे में उतना, प्रार्थना करने। उसके कलसिया के लोग प्रार्थना करने लगे, मिलने आने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो दिन ब दिन बीमार पड़ते जा रहा था, बीमारी बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही। इतनी बीमारी बढ़ गई, ये सच्ची घटना है, इतनी बीमारी बढ़ गई कि उस लड़के को खुद से पता चल गया कि वो मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दिन अचानक से जब दोपहर के समय टैबलेट्स लेके हॉस्पिटल में सोया हुआ था, उसे लग रहा था वो अभी जाएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। और कमाल की बात यह है कि उस दिन न उसके पास न उसकी मां थी, न उसका भाई था, और मुझे याद नहीं उसकी पत्नी थी या क्या था। सब लोग नहीं, कोई भी नहीं था। नर्स भी अपने बाहर थे, डॉक्टर दोपहर के समय नहीं रहते। उस दिन वो रूम में जब अकेला था, प्रेज़ द लॉर्ड,
उसे पता था कि शायद कल या परसों वो चला जाएगा। तब उसने एक बार प्रभु को कहा, प्रभु, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तू मुझे बता मैंने क्या गलती की है। उसने प्रभु को ये कहा कि प्रभु मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं, और मैं ये भी जानता हूं मैं क्यों मरने वाला हूं, और मैं भी ये भी जानता हूं कि मैं क्या क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज अगर मैं इस बीमारी के बिस्तर पर क्षमा मांगू तो क्या आप मुझे क्षमा करोगे? मेरा कोई उत्तर नहीं है। शाम हो गई, सब लोग आए मिलके, रात हो गई, रात को वापस मां अपने घर पे चली गई। दिन भर तो सोया रहता था, रात को फिर से इसने प्रभु को कहा। अकेलेपन में ही प्रभु साथ होता है। उस हॉस्पिटल में ही उस एक बात को मांग रहा था कि प्रभु तू मुझे क्षमा करेगा। भाई बहनों, दूसरा दिन निकल गया, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, वो सोया तो था लेकिन सोया हुआ नहीं था। वो सोया तो था लेकिन सोया हुआ नहीं। एक ही बात को मांग रहा था, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? उसे कोई उत्तर नहीं आता। तीसरा दिन हो गया, रात को उसने प्रार्थना की और प्रभु को कहा कि ये फलाना पाप मैंने किया है, ये फलाना पाप मैंने की है, ये गलती मैंने की है, ये गलती मैंने की है, और मैं चाहता हूं, ध्यान से सुना, मैं चाहता हूं भले मुझे मार डाल लेकिन मुझे क्षमा कर। हेलो, भले मुझे मार डाल लेकिन मुझे क्षमा कर। मुझे स्वर्ग की लालच नहीं है। क्या कहा मैंने? मुझे स्वर्ग की लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं मरूं तो ये बोझ मेरे ऊपर नहीं हो। मुझे एक बार क्षमा कर। हेलो भाई बहनों, रात भर वो प्रार्थना करते 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 सो गया। जिस दिन उसने अपनी टेस्ट करी ना, अपने आप को जांचा और परीक्षा में से बाहर निकलने के लिए जीवन नहीं मृत्यु भी मांगी, न्याय भी किया, अपना खुद से न्याय किया कि मैं मरने के लायक हूं, लेकिन सिर्फ एक बार बोल दे कि मैं निष्ठा। प्रेज़ द लॉर्ड, कौन हालेलुया। भाई बहनों, तीसरे दिन जब वो भोर को उठा, वो मरा नहीं, वो आज भी जीवित है, और मैं पर्सनली उसे जानता हूं, और वो आज परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा में से परमेश्वर निकाल सकता है। आज मसीह जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना भाई बहनों, समस्याएं समझो, उनको काम समझो, हालत हटा दो। प्रभु सारी परीक्षाओं से तुम्हें बाहर निकालने की सामर्थ्य है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के बिना वो तुम्हें छू नहीं सकता। भाई बहनों, मृत्यु उसकी मर्जी के बिना तुम्हें छू नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें बंद करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं भाई बहनों, आप खुद भी प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए, अपने आप को जांचिए भी, और अपने आप को परमेश्वर के सामने खुद समर्पण करिए। परमेश्वर आज तुम्हें बाहर निकाले। इन तीनों परीक्षाओं से प्रभु आपको बचाना चाहता है, और विश्वास करना जैसे ही तुम्हारी प्रार्थना खत्म होगी तुम बचाए गए हो, बच गए। सब लोग प्रार्थना करें।